हाय गाइस, तो आज से हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है लव फ्लॉप्स और ये होने वाला है इस वीडियो का पार्ट 1 और इसमें हम 1 to 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे एक लड़की दिखती है और वो लड़की जैसे ही लड़के को देखती है वहां से भागने लगती है और लड़का जो होता है उसका पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन वहां की सभी चीजें एकदम से टूटने लगती है। तभी उस लड़के की आंख खुलती है और हमें पता लगता है कि ये एक सपना था। और ये जो एनिमे है ना, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है, तो इसमें आपको एडवांस चीजें देखने को मिलेगा। और इस एनिमे के अंदर जितना भी काम होता है, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर साफ सफाई करना हो, सभी एआई ही करते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो केले खाते हुए टीवी देख रहा था और टीवी में जो एआई होती है वो बताती है कि आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इसके बाद जो एआई फॉर्च्यून टेलर होती है वो भविष्य बताती है आज का, और आज की किस्मत उसके लिए चमकने वाली है जो कि 8 अक्टूबर को पैदा हुआ था। और तभी असाई बोलता है कि ये तो मेरा बर्थ डेट है। और तभी उसका एआई रोबोट बताता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और फिर वो जल्दी से तैयार होता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। और रास्ते में तभी वो एक लड़की से टकराता है और लड़की भी जल्दबाजी में कहीं जा रही थी। और तभी लड़की असाई से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और लड़की असाई के ऊपर बैठी हुई होती है और असाई लड़की के स्कर्ट के बीच में देख लेता है। और तभी वो लड़की काफी ज्यादा शर्माते हुए उठती है और बोलती है कि क्या तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। और तभी असाई हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की को वहां पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो तभी अपने चश्मे में टाइम देखती है जो कि काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। इस वजह से वो उससे माफी मांग के वहां से चली जाती है। तभी असाई को वहां पे एक कपड़ा दिखाई देता है जो कि उसी लड़की का होता है, तो वो उसे उठा लेता है। फिर इसके बाद वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है और फिर इसके बाद वो जल्दी से ट्रेन के अंदर चढ़ता है और ट्रेन में कोई भी नहीं होता, तो वो एक कॉर्नर वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। दरवाजा बंद होने वाला होता ही है, लेकिन तभी एक लड़की ट्रेन में एंटर कर जाती है और वो असाई के बगल में जाके बैठ जाती है। और तभी असाई अपने मन में सोचता है कि पूरा ट्रेन खाली है, बट इसको मेरे ही बगल में बैठना है। और तभी वो लड़की दिखाई जाती है जो कि सो चुकी होती है और अपना सर असाई के कंधे पे रख देती है और उसका हाथ भी पकड़ लेती है। और वो लड़की कुछ ज्यादा ही चिपक भी रही थी असाई से, और असाई वहां से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नींद में ही बोलते है कि बस थोड़ी देर और सोने दो। और इसके बाद दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग असाई का पोजीशन देख सकते हो कि किस तरीके से गिरा हुआ है। और तभी वो लड़की किक मारती है और असाई तो उससे बच जाता है, लेकिन आप पकड़ने वाला हैंडल देख सकते हो कि किस तरीके से मुड़ गया था। और लिटरली ये किक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और तभी वो लड़की को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और असाई तो काफी डर चुका होता है और वो जल्दी से मेट्रो का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। और जैसे दरवाजा खुलता है वो वहां से चुपचाप भाग जाता है और इसके बाद वो जाने लगता है। और तभी उसे सीढ़ियां दिखाई देती है और तभी उसे फॉर्च्यून टेलर की बात याद आती है। उसका लकी प्लेस एक तो सड़क था जहाँ पे वो एक लड़की से मिला, दूसरे लकी प्लेस था उसका ट्रेन जहाँ पे वो दूसरी लड़की से मिला, और तीसरा लकी प्लेस था ये सीढ़ियां। फिर असाई फिर से सोचने लगता है कि अरे मैं ये क्या चीजें सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तभी असाई सोच रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी तक मेरे साथ जितनी भी चीजें हुई है वो सभी चीजें एकदम अनलकी थी। तभी असाई सीढ़ियों से नीचे उतरता है और तभी वो बोलता है कि देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। और तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि इतनी स्पीड में आ रही थी कि उसका पैर सीढ़ियों पे फिसल जाता है। और इसके बाद वो लड़की कुछ अलग ही स्टाइल में असाई के ऊपर गिरी थी। इमेज आप लोग देख ही रहे हो। वहां पे असाई के जेब में केला था तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया था, बट लड़की ने तो कुछ गलत ही मतलब सोच लिया और इस कारण वो असाई को ठरकी समझ रही थी। और असाई वहां पे लड़की को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, लेकिन लड़की उसी को गलत समझने लगती है। और असाई वहां पे बोलता है कि यहाँ पे तो विक्टिम मैं दिख रहा हूँ, बट तुम क्या समझ रही हो। और इसके बाद वो लड़की इतना गुस्सा हो जाती है कि सीधा वो उसके केले पे ही पंच करती है और वहां से तभी के तभी भाग जाती है। फिर हमें अगले सीन में वहां पे एक रोबोट दिखाया जाता है जो कि साफ सफाई कर रहा था। और उस रोबोट के जाने के बाद असाई एक झाड़ियों में से बाहर निकलता है। तभी वो बोलता है कि चलो मैं फाइनली क्लीनिंग रोबोट से तो बच गया। और इसके बाद वो अपने स्कूल जाने लगता है और तभी वो क्लीनिंग रोबोट भी वहां पे आ जाता है और उसके हाथ में कुछ था और असाई वो पकड़ता है। आप लोग भी देख चुके क्या है। और तभी एक लड़की भागते हुए आती है और बोलती है कि वो चीज मेरा है और तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। और असाई फिर से वहां पे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की भी असाई को एकदम गलत समझने लगती है। और तभी असाई समझाने लगता है कि ये चीज ये रोबोट लेके आया है, बट लड़की तो उसे बड़ा चोर बना देती है। और तभी जो वो रोबोट होता है ना, वो उस लड़की का स्कर्ट खींचने लगता है और बोलता है कि इस कचरे को साफ करो। और वो लड़की को खींच के ले जाने लगता है वहां से। और असाई को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और तभी उसके पास एक पपी आता है। तभी असाई सोचता है कि ये छोटा सा पपी मेरा क्या ही उखाड़ देगा। और इसके बाद जो पपी होता
होता है वहाँ से भाग के दूसरी जगह जाने लगता है और असाई उसका पीछा करता है और उसको कुछ विचित्र दृश्य देखने को मिलता है और वो वहाँ पे मदद मांग रहा था असाई से, लेकिन असाई उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। असाई अपने मन में सोच रहा था कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, और तभी उस कुत्ते की नजर असाई पे पड़ती है। वो असाई पे पहले तो भाव भाव करता है और उसका पीछा करके फिर वो असाई के साथ भी गलत करने लगता है। और अब असाई उस बंदे से मदद मांग रहा था, लेकिन वो बंदा बोलता है कि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, और वो वहां से जाने लगता है। और इसके बाद वो कुत्ता जो होता है वो असाई की पप्पी ले लेता है और इसके बाद असाई हमें कुछ इस हालत में देखने को मिलता है। तभी असाई उठता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो आज स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और इसके बाद वो दौड़ के अपनी क्लास में जाता है और उसकी क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। फिर इसके बाद वो छिपते हुए अपनी क्लासरूम में जाता है और तभी असाई एक लड़के से पूछता है कि तुम्हें पता है कि मेरी सीट कहाँ पे है, और तभी वो बंदा बताता है कि तुम्हारी सीट उस खिड़की के बगल में है। और वो बंदा ये भी बोलता है कि तुम्हारे आसपास केवल नए स्टूडेंट ही भरे हुए हैं। और तभी असाई एक दृश्य देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके आसपास वही लड़कियां थी जिससे आज वो मिला था। और इसके बाद वो अपना मुंह घुमा लेता है और लिटरली उसकी हालत कितनी खराब होगी आप लोग इमेजिन कर सकते हो। और उनकी टीचर आती है और ये वही लड़की होती है जो कि ट्रेन में असाई से मिली होती है। और लिटरली क्या है गजब का सीन है ये। और इसके बाद जो टीचर होती है वो अपना नाम मूंगफा बताती है और बाकी स्टूडेंट्स का भी नाम रिवील करती है, जो कि मैं आपको आगे धीरे धीरे बता दूंगा। तभी जो टीचर होती है उनकी नजर असाई पे पड़ती है और वो सोचती है कि आखिरकार इसने अपना मुंह क्यों घुमा रखा है, और वो बोलती है कि तुम सामने देख के बात करो। और लड़कियां भी हैरान होती है कि इसने मुंह क्यों घुमा रखा है। और तभी मूंगफा टीचर काफी गुस्से में बोलती है कि चुपचाप अपना मुंह सीधा करो। और तभी वो अपना शकल चेंज करके बोलता है कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया मिस। और तभी आवी बोलती है कि तुम वही हो ना जो कि मुझसे सुबह मिले थे। और इसके बाद वो घबराते हुए उसका चेहरा एकदम ठीक हो जाता है। और इसके बाद सभी लड़कियों को भी पता चल जाता है ये कौन है, और सभी लड़कियां मिलकर उसको काफी ज्यादा पीटती है। और फिर इसके बाद असाई अपने दोस्त यूशिहो के साथ दिखाया जाता है और यूशिहो को पता लगता है कि असाई के साथ आज क्या हुआ। और तभी वो बोलता है कि यार तुम्हारी किस्मत तो काफी अच्छी है और ये सभी लड़कियां आज ही हमारी क्लास में नई आई है। और वहाँ पे असाई इतना ज्यादा पिटा होता है कि वो अपने दोस्त का ही नाम भूल चुका होता है। फिर इसके बाद हमें मेल चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असाई यूशिहो को सभी चीजें बताता है कि वो किस लड़की से किस तरीके से मिला था। और तभी यूशिहो बोलता है कि यार मैं तुमसे काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। और असाई वहाँ पे समझाने की कोशिश करता है कि ये बाइलक हो गया। और हमें इलिया दिखाया जाता है जो कि एक कोने में छिपा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था और एक कोने में छिप के अपने कपड़े चेंज कर रहा था। और हमें फीमेल चेंजिंग रूम का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि बाइलक वो सभी लड़कियां उस लड़के से मिल चुकी है। और तभी आई जो होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो उतना बुरा लड़का होगा, शायद से कोई गलतफहमी हो गई होगी। और तभी वो अपनी स्कर्ट उतारने लगती है, लेकिन वो तभी रुक जाती है। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है ऐसा क्यों। और इसके बाद असाई हमें अपने स्पोर्ट्स क्लास में दिखाया जाता है और तभी असाई पूछता है कि आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। और तभी यूशिहो बताता है कि उस लड़की का नाम आई है और वो काफी ज्यादा स्किल्ड है कुकिंग और स्विमिंग में, और वो काफी ज्यादा शाई किस्म की लड़की है। और इसके बाद वो कारण के बारे में बताता है और बताता है कि ये जर्मनी से ट्रांसफर होके यहाँ पे आई है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर गर्ल है। और इसके बाद वो अमेलिया के बारे में बताता है और ये अमेरिका से ट्रांसफर होके आई थी। फिर इसके बाद वो सेंसे के बारे में बताता है जो कि चाइना से आई थी। और असाई ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इतने कम टाइम में यूशिहो ने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उन लड़कियों के बारे में निकाल लिया था। और इसके बाद यूशिहो जो होता है वो असाई से पूछता है कि तुम्हें इनमें से कोई पसंद है। और तभी असाई बोलता है कि यार तू क्या बात कर रहा है, इनमें से एक तो है हमारी टीचर और एक तो लड़का है, भाई मैं लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ। और तभी यूशिहो बताता है कि भाई तू इतना ज्यादा एडवांस समय में रह रहा है और तू जेंडर पे फर्क कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुझे पसंद है तो भाई तू कर सकता है। और तभी असाई अपने घर जा रहा होता है और तभी उसे उसके लॉकर रूम में एक पर्चा दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुमसे एक सीक्रेट मीटिंग करनी है, तो छुट्टी होने के बाद तुम स्कूल के पीछे आ जाना। और जो असाई होता है वो सोचता है कि आखिरकार ये प्रैंक कौन कर रहा है और वो भागते हुए घर जाने लगता है, लेकिन तभी वो फिर से आई से टकरा जाता है। और तभी आई बोलती है कि तुम्हें इतनी तेज स्कूल के अंदर नहीं भागना चाहिए। और इसके बाद असाई उसे बोलता है कि हाँ ठीक है। और इसके बाद वो जाने लगता है और तभी आई उसे शर्माते हुए बोलती है तो जब हम आज सुबह एक दूसरे से टकराए थे तो तुम्हें वहाँ पे कुछ मिला था। तभी असाई बोलता है कि हाँ हाँ मेरे पास ये है और ये तुम्हारा रुमाल है ना। और वहाँ पे उसके हाथ में रुमाल की जगह कुछ और ही चीज निकल गया था। और इसके बाद आई भी असाई को गलत मानने लगती है और एक थप्पड़ लगा के वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद असाई खाने की मशीन के पास जाता है कुछ खाने के लिए, बट उसके अंदर का खाना खत्म हो चुका था क्योंकि असाई काफी ज्यादा लेट हो गया था। तभी उसके बगल में कॉरन भी आके खड़ी होती है, लेकिन उसको
भी पता चल जाता है कि खाना खत्म हो चुका है और असाई भी समझ जाता है कि इसको भूख लगी है। तभी असाई उसे अपना बनाना खाने के लिए देता है और वो बोलता है कि ये मेरे पॉकेट में रखा था, तो तुम चाहो तो इसे खा सकती हो। और जैसे ही कैरन पॉकेट का नाम सुनती है तभी वो समझ जाती है कि अच्छा उस टाइम पे उसके जेब में केला रखा हुआ था। और इसके बाद कैरन वहाँ पे केला खाने लगती है जो कि उसको काफी पसंद आता है और असाई फिर वहाँ से जाने लगता है। और तभी कैरन बनाना के लिए असाई को धन्यवाद बोलती है और इसके बाद असाई एक ड्रिंक पीने के लिए मशीन के पास जाता है और तभी उसे वहाँ पे किसी की आवाज आती है और ये और कोई नहीं इलिया होता है। और उसके पीछे फिर से वही कुत्ता पड़ा हुआ था और ये देख के तो असाई भी काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद इलिया भी असाई के पीछे आ जाता है और काफी ज्यादा डर के मारे रोने लगता है। तो इलिया को देख के असाई उन कुत्तों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन असाई की खुद ही वहाँ पे फटी पड़ी थी। और वो जो कुत्ता होता है वो असाई को देख के काफी क्रीपी वाली स्माइल देता है और वो असाई के ऊपर जंप करता है और उसके पिछवाड़े में दांत भी काट लेता है। और जो इलिया होता है वो असाई को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है। असाई बोलता है कि कोई बात नहीं, बट आगे से ख्याल रखना और इन कुत्तों से थोड़ा दूर रहना। और इसके बाद वो स्कूल में आता है और उसको थोड़ी बहुत चोटें भी लग गई थी। और तभी मुफासन से पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगा है? और असाई वहाँ पे बोलता है कि हाँ थोड़ी बहुत लगी है, बट मैं ठीक हूँ। और तभी मुफासन से उसके पास आके बोलती है कि तुम्हें अच्छे से एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। और इसके बाद मुफा उसका हाथ पकड़ के नर्स ऑफिस लेके जाती है और वहाँ पे उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। और वो बोलती है कि अभी अपना तुम ख्याल रखना। और वो सुबह के लिए माफी भी मांगती है और बताती है कि मुझे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वहाँ पे असाई बोलता है कि कोई बात नहीं, बस आपको सच पता लग गया वही मेरे लिए काफी है। और तभी वहाँ पे अमेलिया आ जाती है और मुफा पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? और तभी अमेलिया बोलती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बट मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी। और इसके बाद मुफा सेन से वहाँ से जाने लगती है। तभी अमेलिया बोलती है कि यहाँ पे कई बैंडेज रखा हुआ है। और तभी असाई पूछता है कि क्या तुमने अपनी उंगली काट ली? तभी वो बोलते है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दूं? और अमेलिया वहाँ पे मना कर देती है और वो बोलता है कि इतना ज्यादा भी मत शर्माओ, तुम मुझे बता सकती हो। और तभी अमेलिया बताती है कि जब मैं हिलती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है। और इसके बाद असाई जो होता है वो उसका मतलब समझ जाता है और उसका सामान उसको वापस दे देता है और वो शर्माते हुए ले भी लेती है। और अमेलिया वहाँ पे बोलती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने रोबोट की गलती के कारण तुम्हें भरा बुरा बोल दिया। और इसके बाद असाई वहाँ से चला जाता है और वो हम अपने क्लासरूम में दिखाया जाता है। और तभी योशियो आता है और वो बोलता है कि क्या सभी गलतियां ठीक हो गई? और तभी असाई आई की तरफ देखता है और बोलता है कि बस एक गलती अभी भी बाकी है। और तभी असाई को लेटर के बारे में याद आता है और उस लेटर में जिस जगह के बारे में लिखा था, फिर उसके बाद असाई वहीं पे जाने लगता है। फिर असाई उस लोकेशन पे पहुंचता है जो कि उस लेटर में लिखा था और वहाँ पे काफी सुंदर सा पेड़ होता है। और तभी हमें वो लड़की भी दिखाई जाती है जो कि उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। और ये लड़की और कोई नहीं आई होती है जो कि लंच टाइम के लिए माफी मांग रही थी असाई से। और तभी असाई उसका रुमाल देता है और तभी आई अपने मन में सोचती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ या प्यार करती हूँ। और तभी वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुन के तो असाई वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हमें पता लगता है कि उसके हाथ में जो रुमाल था वो तो एक्चुअल में रुमाल था ही नहीं, वो तो अंडरवेयर था जो कि हवा में उड़ जाता है। और तभी आई बोलती है कि तुम्हें पता है कि चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे कोई किसी को प्रपोज करता है तो उनका रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग हो जाता है। और तभी असाही बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाया क्योंकि तुमने मुझे इतना ज्यादा सरप्राइज कर दिया। और वैसे तुम इस पेड़ के बारे में क्या बोल रही थी? और तभी आई बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और तभी असाई बोलती है कि क्या तुम सच बोल रही हो? और तभी आई बोलती है कि हाँ सच में, और एक लड़की को ये बोलने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और तभी असाई बोलता है कि हाँ हिम्मत तो चाहिए इसके लिए। और तभी आई पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और तभी असाई बोलता है कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। और तभी असाई कुछ कुछ बोलता है लेकिन कुछ भी आई को समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी असाई बोलता है कि क्या तुम्हें नीचे कुछ भी पहनना पसंद नहीं है? और ये वाली बात भी आई को समझ में नहीं आता। और तभी अचानक से बोलती है कि नहीं नहीं तुम एकदम गलत सोच रहे हो। और तभी आई बोलती है कि नहीं नहीं मेरी पैंटी कहीं खो गई है। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा जो पेड़ पे फंसा हुआ है कहीं वो तो नहीं है? तभी असाई बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारा रुमाल है, मैंने इसीलिए इसको अपने जेब में रख लिया था। और वहाँ पे आई को लिटरली इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो तो सीधा वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद असाई घर जा रहा था और उसके दिमाग में केवल आई की बातें ही चल रही थी। और तभी वहाँ पे इलिया आ जाता है और उसको देख के असाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे उसे देखता है तो थोड़ा ठीक होता है। और तभी असाई पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो दोनों एक जगह पे बैठते हैं। और तभी असाई बोलता है कि तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? और तभी इलिया बोलता है कि हाँ एक काम तो है, बट
वो बोल नहीं पाता। तभी असाई बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें काम क्या है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो जाने लगता है। और तभी इलिया बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये सुन के असाई काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ में मैं भी। और तभी इलिया बताता है कि जब भी वो असाई के बारे में सोचता है तो उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है। और तभी असाई पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे ही प्यार क्यों हुआ। और तभी इलिया बताता है कि जब तुमने मुझे कुत्ते से बचाया था मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया। और उसको तो वहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे मुफा सेंसे आ जाती है और वो असाई को एक जगह पे लेके जाने लगती है, और वो उसे एक पतली गली में लेके जाती है। और तभी असाई पूछता है कि आखिरकार हम यहाँ पे क्यों आए हैं, और मुफा सेंसे वहाँ पे कुछ बताने ही वाली थी। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उनको देख के मुफा सेंसे असाई को गले लगा लेती है और वो असाई को चाटने भी लगती है। और तभी वो बंदे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैम कंटिन्यू रहती है। और इसके बाद आप लोग एक बार असाई का फेस देखो। और तभी असाई बोलता है कि वो कौन थे, और तभी मुफा बोलती है कि वो कोई नहीं थे, बस मैं उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी मुफा सेंसे उसे आई लव यू बोल देती है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाने लगती है। और तभी असाई बोलता है कि सेंसे आप रुक जाओ, मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ। और तभी सेंसे बोलती है कि तुम एक स्टूडेंट हो बट तुम एक इंसान भी हो, और तुम एक आदमी हो और मैं एक औरत हूँ, तो ये सब चीज तो कर सकते हैं। और तभी मुफा सेंसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। और असाई वहाँ पे मुफा की बॉडी देख के बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और तभी वहाँ से भाग जाता है। और असाई वहाँ से भागता है और उसको तो समझ में ही नहीं आता कि आज उसके साथ ये हो क्या रहा है। और तभी हमें कैरन दिखाई जाती है जो कि असाई को देख रही थी। और तभी अचानक से वहाँ पे कैरन की ड्रेस भी चेंज हो जाती है, वो हवा में जंप करके सीधा असाई के पास पहुंच जाती है। और असाई वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता, ना ना मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। और तभी कैरन बोलती है कि तुम एक सुंदर सी मॉडल को ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। तभी असाई वहाँ पे रुकता है और सोचता है कि ये एक मॉडल है। और तभी कैरन बोलती है कि अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा तो एक बार अपने आसपास देखो। और सच में चारों तरफ केवल उसी के पोस्टर लगे हुए थे। तभी असाई बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारी आज कोई शूट है। और तभी कैरन बोलती है कि ऐसा नहीं है, मेरी आज शादी होने वाली है। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें कांग्रेचुलेशंस। और इसके बाद असाई उसे बाय करके जाने लगता है। और तभी कैरन बोलती है कि ऐसा मुझे पागल तो मत बनाओ, क्योंकि ये शादी तुम्हारे बिना तो नहीं हो सकती, क्योंकि आज हम दोनों की शादी है। और ये सभी बातें सोच के कैरन वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और इसके बाद वो असाई को वहाँ से कहीं लेके जाने लगती है। तभी वो लोग लव होटल आते हैं और तभी असाई बोलता है कि शायद तुम कुछ चीजें भूल नहीं गई हो। और तभी कैरन बोलते है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असाई थक हार कर बोलता है कि अच्छा ठीक है अब हम दोनों लव होटल में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ रस्म तो निभा लेते हैं। उसकी बातों को सुन के कैरन बोलती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे। और तभी असाई बोलता है कि तुम जैसी सुंदर लड़की को कौन इग्नोर कर सकता है। और तभी असाई बोलता है कि अच्छा तो तुम अब अपनी आंखें बंद करो। और इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करती है और जैसे आंखें खोलती है तो असाई वहाँ से कल्टी खा चुका था। असाई रास्ते में सोचता है कि आज उसके साथ काफी वियर्ड चीजें हो रही है। और तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो वहाँ पे लोगों के सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रही थी। और तभी वो असाई को बोलती है कि क्या आप 1 मिनट इस पेपर पे सिग्नेचर कर सकते हो। और असाई उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की असाई की एक बात भी नहीं सुनती। तभी असाई वहाँ पे अपना नाम लिखने वाला होता ही है, लेकिन तभी वो देखता है ये तो मैरिज फॉर्म है। और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर हमें पता लगता है कि ये लड़की और कोई नहीं अमेलिया होती है। और तभी असाई बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों को हुआ क्या है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। और तभी असाई वहाँ से जाने लगता है और अमेलिया भी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी वो रोबोट वहाँ पे आ जाता है। और तभी वो रोबोट फिर से अमेलिया के कपड़े खींचने लगता है और कुछ कपड़े तो निकाल भी लेता है। और अमेलिया भी उस रोबोट से कपड़े छीन रही होती है। थक हार कर असाई फाइनली अपने घर पे पहुंचता है और जैसे दरवाजा खोलता है वहाँ पे 5 लड़कियां खड़ी थी, सॉरी बैठी हुई थी, और बोलते हैं वेलकम बैक डियर। और ये देख के फिर से असाई दरवाजा बंद कर देता है। और वो लड़कियां बार बार दरवाजा खोल रही थी और असाई दरवाजा बंद कर रहा था। तभी वो लड़कियां बोलती है कि तुम बार बार दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। तभी असाई बोलता है कि शायद मैं गलत घर में आ गया हूँ। और तभी आई बोलती है कि नहीं ये तुम्हारा ही घर है। और तभी असाई पूछता है कि तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी वो लड़कियां बोलती है कि क्या तुम्हें ये बात नहीं पता। और तभी उसका रोबोट बताता है कि आपके डैड ने एक मैसेज भेजा है। तभी उसका रोबोट बताता है कि ये 5 लड़कियां तुम्हारे लिए चुनी गई है, इनमें से एक लड़का है बट इतना तो आप चलता है और तुम्हें इन 5 में से किसी एक को चुनना होगा। और तब तक के लिए तुम 6 एक साथ रहोगे और उसके बाद फाइनली तुम डिसाइड करोगे इन 5 में से तुम्हारी बीबी कौन बनने वाली है। रोबोट एक रूल भी बताता है वहाँ पे कि इन सब में से किसी को भी प्रेग्नेंट मत कर देना। और ये सब सुन के तो भाई असाई वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं इनके साथ नहीं रहने वाला। उसके बाद वो सभी लड़कियां रहने का भी जुगाड़ कर लेती है और इसके बाद डिस्कस करती है कि खाना कौन बनाएगा आपसे। तभी एमेलिया बोलती है कि आप तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है तो तुम्हें नहा लेना चाहिए। और जो मुफा सेंसे
सेंसे होती है वो बोलती है कि तुम्हें मैं मसाज करूंगी, और वहाँ पे सभी लड़कियां आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि मैं असाई के साथ नहाऊंगी तो मैं असाई के साथ नहाऊंगी, और असाई तो वहाँ पे बेचारा बस देख रहा था। और तभी असाई उन सभी को चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे बिना पूछे ये किया है। और तभी वो लड़कियां बोलती है कि तुमने अगर हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे क्योंकि हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। और तभी असाई बोलता है कि तो तुम पहले कहाँ पे रह रही थी, और तभी एमिलिया बताती है कि होटल में रह रही थी। तो असाई बोलता है कि तुम लोग वहाँ पे वापस जा सकते हो और वैसे भी इस घर में इतने सारे लोग नहीं रह सकते। और तभी वहाँ पे आई बताती है कि जो सेकंड फ्लोर है ना वहाँ पे 6 कमरे हैं, और तभी असाई बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे असाई वहाँ देखता है तो वो देख के सच में हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सच में 6 कमरे थे, और जब वो दिन में स्कूल जा रहा था तो उस टाइम पे तो ये जगह नहीं था, और जब वो शाम को घर पे आया तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग बन चुकी थी। और तभी वो अपने रोबोट से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है, और तभी उसका रोबोट बोलता है कि इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और तभी लड़कियां बोलती है अच्छा तो फिर हम यहाँ पे रह सकते हैं ना। तभी असाई बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। और तभी एमिलिया पूछती है कि आखिरकार तुम्हें दिक्कत क्या है, और तभी असाई बताता है कि मैं एक लड़का हूँ और तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ रहने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और तभी इलिया बोलता है कि तुम इस बात पे तो प्रॉब्लम नहीं कर रहे ना कि तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। उसके साथ बाकी सभी भी बोलने लगती है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ भी कर सकते हो। और इसके बाद भी असाई बोलता है कि ये सब चीज ठीक नहीं है। और तभी आई बोलती है कि क्या तुम हम लोगों को पसंद नहीं करते हो। तभी असाई बोलता है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है। और इसके बाद वो सभी लड़कियां काफी प्यार से बोलती है कि प्लीज हमें यहाँ पे रहने दो। फिर इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उन लड़कियों ने काफी अच्छा डिनर बनाया था, और जब असाई उस खाने को टेस्ट करता है तो उसको काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद लड़कियां अपने हाथों से असाई को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असाई काफी गुस्से में बोलता है कि मैं खुद से खाना खा सकता हूँ। और इसके बाद आई असाई के लिए चाय बना के लेके आती है और उसके काफी क्लोज आके बैठती है और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हम सभी को यहाँ पे रहने की इजाजत दे दी। लेकिन जो असाई होता है उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। तभी इलिया असाई के लिए बनाना ब्रेड लेके आता है और वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। और तभी असाई बोलता है कि नहीं पहले मुझे नहा लेना चाहिए। तभी असाई जब नहाने के लिए आ रहा था तभी कैरन भी उसके पीछे आती है, और इसके बाद असाई अपनी टी शर्ट उतारता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी कैरन बोलती है कि अरे मैं भी नहाने ही आ रही थी। लेकिन अगले ही सीन में कैरन को असाई धक्के मार के बाहर निकाल देता है, और इसके बाद वो नहाने जा ही रहा था लेकिन उसको कुछ गलत सा फील होता है। और तभी बाथटब में से एमिलिया बाहर निकलती है। तभी असाई पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और एमिलिया बोलती है कि मैं तुमसे पहले यहाँ पे नहाने के लिए आई थी। और तभी एमिलिया खड़ा हो जाती है और असाई अपना मुंह घुमाते हुए बोलता है कि तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई हो। और तभी शर्माते हुए एमिलिया बैठ जाती है और वो बोलती है कि अगर तुम मुझे देख रही हो तो उसमें मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एमिलिया बोलती है कि मैं तो यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और इसके बाद असाई खुद ही बाहर आ जाता है और वो कमरे में आता है और उसको वहाँ पे शक हो रहा था कि कोई यहाँ पे भी ना हो। इसके बाद वो अपने कमरे में चारों तरफ चेक करता है और फिर वो सोचता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, वो लोग शायद ही यहाँ पे आएंगे। और जैसे ही वो छत की तरफ देखता है तो मूफा सेंसर छत पे चिपक रखी थी, और ये देख के असाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उन सभी को डांट लगाता है। और वहाँ पे असाई बोलता है कि मैंने तुम सभी को बोला था कि तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगी। और वो सभी लड़कियां असाई से माफी भी मांगती है, और तभी असाई बोलता है कि नहीं अब मैं माफ नहीं कर सकता, तुम लोग यहाँ से जा सकती हो। और तभी वो लड़कियां बोलती है कि हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे। और गुस्से में असाई खुद ही घर से बाहर आ जाता है और वो चलते चलते उसी चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ के पास आता है। और तभी वहाँ पे आई भी आ जाती है, और तभी असाई बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। और तभी आई बोलती है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहीं पे मिलोगे। और तभी आई बताती है कि तुमसे मिलने से पहले हम पांचों लड़कियां काफी ज्यादा नर्वस थी और हम सोच रहे थे कि वो लड़का कैसा होगा, क्या वो हमें पसंद भी करेगा या फिर हम भी उसे पसंद करेंगे। और आई बोलती है कि प्लीज तुम घर चलो, और अगर तुम्हें पसंद हम ना आए तो हम खुद ही वहाँ से चले जाएंगे। और असाई बोलता है कि आखिरकार तुम लोग जाओगे कहाँ पे। और तभी आई बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, हम मैनेज कर लेंगे। उसकी बात को सुन के असाई बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम लोग रह सकती हो, और वैसे भी इतनी रात को लड़कियों का बाहर निकलना अच्छा नहीं होता। और तभी असाई बोलता है कि बट तुम लोगों ने जो हरकतें आज की है वैसे बिल्कुल भी मत करना। और आई बोलते हैं कि हाँ हम कोशिश जरूर करेंगे। और असाई को मुस्कुराते हुए देख आई को एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पे एक लड़का ऐसे ही मुस्कुरा रहा था, और वहाँ पे अचानक से आई रोने लगती है। और वहाँ पे आई को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही है। और तभी असाई बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, प्लीज तुम रो मत। तभी आई बोलती है कि नहीं मैं ऐसे ही रो रही हूँ, चलो हम घर चलते हैं, बाकी लड़कियां भी हमारा वेट कर रही है। और इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लड़कियां पैकिंग कर रही थी जाने के लिए। तभी वहाँ पे असाई आ जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। तभी असाई बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, बट कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा। और ये सुन
के वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी लड़कियां असाई को वेलकम होम बोलती है और असाई भी वहाँ पे काफी ज्यादा मुस्कुराता है। और इसके बाद असाई सो के उठता है और वो देखता है कि उसके कमरे के सारे लॉक खुले हुए थे और जैसे वो अपने बिस्तर पे देखता है तो वहाँ पे एमेलिया होती है और वो उसके पैर के अंगूठे को मैरिज सर्टिफिकेट पे लगाने ही वाली थी। और इस बात पे असाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो ये सारी बातें आई को बता रहा होता है। असाई बोलता है कि इससे मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ और तभी आई बोलती है कि हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और तभी वहाँ पे कैरन आती है और वो आई से पूछती है कि टॉवल कहाँ पे रखा है और आई बताती है कि वो बाथरूम में रखा हुआ है। और इसके बाद कैरन वहाँ से चली जाती है और तभी असाई बोलता है कि आई तुम मेरे कमरे में एक बार भी नहीं आई हो। और यहाँ पे आई चुपचाप रहती है और तभी वहाँ पे मुफा सेंसे आती है और वो बोलती है कि तुमने मेरा टैबलेट देखा है आई। और आई बताती है कि वो तो यहीं पे रखा हुआ है। और इसके बाद मुफा सेंसे भी वहाँ से चली जाती है और तभी आई बोलती है कि असाई तुमने अभी मुझे कुछ कहा था। और तभी असाई बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और तभी वहाँ पे अमेलिया आती है जिसने कपड़े नहीं पहन रखे थे क्योंकि उसके कपड़े नहीं मिल रहे थे। और तभी आई बताती है कि वो तुमने लॉन्ड्री में रखे हैं धोने के लिए और शायद वो अब तक सूख भी गए होंगे। और तभी आई बोलती है कि क्या तुम मेरी खाना बनाने में मदद करोगी। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन अमेलिया बोलती है कि नहीं तुम्हारी मदद मैं ही करूंगी। और जब तक मैं कपड़े चेंज करके आती है तब तक मैं खाना बन चुका था। और तभी अमेलिया जाती है और इलिया के हाथ से केचप ले लेती है और असाई के खाने पे चित्रकारी करने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था। और जो चित्रकारी इलिया ने की थी वो काफी अच्छा लग रहा था और उससे नहीं हो रहा था, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पूरा ब्रेकफास्ट को खाली केचप से भर लेती है। और तभी हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे एमिलिया की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी यूसीहो पूछता है कि इसको क्या हुआ। और तभी असाई बताता है कि बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और इसके बाद टीचर वहाँ पे कैरन को बुलाती है कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए और उनका आंसर कैरन काफी अच्छे से देती है। तो मैम वहाँ पे काफी खुश होती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी इतना सब कुछ सीख गई हो। और इसके बाद टीचर सोचती है कि अब किसको बुलाना चाहिए। और तभी एमिलिया खुद ही हाथ उठाती है और वो आती है और वो भी बोर्ड पे कुछ लिखती है। और तभी टीचर बताती है कि ये जो तुमने लिखा है ये एकदम गलत लिखा है। और तभी सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि एमिलिया को कांजी राइटिंग लिखने नहीं आती। और तभी एमिलिया बोलती है कि मैं तो बस अभी टाइम पास कर रही थी और तुम लोग बच्चे हो क्या, ये तो सभी को आता है। लेकिन आप लोग एमिलिया के चेहरे से एकदम पता कर सकते हो कि उसको सच में नहीं आता था। और इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और तभी टीचर बोलती है कि अगले हफ्ते टेस्ट होने वाला है। और ये सुन के कैरन काफी ज्यादा निराश होती है और बोलती है कि मुझे टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इलिया भी बोलता है सच में मुझे भी टेस्ट पसंद नहीं है। लेकिन अमेलिया तो बोलती है कि टेस्ट तो बच्चों का खेल है, वो तो यूं ही हो जाता है। तभी वो लड़कियां बोलती है कि असाई चलो लंच करते हैं, लेकिन वो तो वहाँ पे होता ही नहीं है क्योंकि असाई तो यूशियो के साथ लंच कर रहा था। और तभी यूशियो बोलता है कि हम यहाँ पे लंच क्यों कर रहे हैं। तभी असाई बताता है कि हम लोग क्लासरूम के अंदर अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाते। और तभी यूशियो बोलता है कि जो अमेलिया है वो मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है। और तभी असाही बताता है कि लेकिन मैं उसको कुछ अलग नजर से देखता हूँ और उसको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद वो पिछले दिन की बातें बताने लगता है कि टीवी में वो एक कैरेक्टर के साथ स्टोन पेपर सीजर खेल रही थी और अमेलिया वहाँ पे बार बार हारी जा रही थी। और तभी वो गुस्से में बोलती है कि मैं इस तरीके से नहीं हार सकती। और उसका जोश देख के वहाँ पे मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और जब हम डिनर कर रहे थे उस टाइम पे भी वो अपना खाना छोड़ के रॉक पेपर सीजर की प्रैक्टिस कर रही थी। और जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि अमेलिया अभी भी रॉक पेपर सीजर की बेसिक सीख रही थी और वो पूरी रात यही सीखती रही थी। तभी अमेलिया बोलती है कि फाइनली मैंने एक तरीका खोज ही लिया जिसके कारण मैं रॉक पेपर सीजर काफी इजीली जीत सकती हूँ। तभी अमेलिया बोलती है कि अच्छा तुम ये बताओ तुम में से मुझे कौन चैलेंज करेगा। और वहाँ पे कोई भी उसे चैलेंज नहीं करता। तभी अमेलिया बोलती है कि अच्छा तुम लोग मुझे इसलिए चैलेंज नहीं कर रहे क्योंकि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा चलो तो अगर तुमने मुझे हरा दिया तो जो मेरी पुडिंग है ये तुम ले सकते हो, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं। और इसके बाद वो रॉक पेपर सीजर खेलती है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है कि अमेलिया अपनी सारी की सारी पुडिंग हार गई है। तभी यूशियो बोलता है कि तुम्हारी बातों को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा फन कर रहे हो और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी असाई बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी यूशियो असाई का थोड़ा लंच खा लेता है और तभी असाई बोलता है कि तुम ऐसे मेरा खाना नहीं खा सकते हो, उसने काफी मेहनत से मेरे लिए बनाया है। तभी यूशियो रोते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे लिए तो कोई बना दो खाना। और तभी असाई सोचता है कि मैंने आज तक कभी भी आई को अपना फेवरेट फूड नहीं बताया तो उसको कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट फूड है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन सभी ने अपना डिनर कर लिया था। और तभी कैरन असाई को बोलता है कि चलो कुछ फन करते हैं। और तभी असाई नोटिस करता है कि वहाँ पे अमेलिया नहीं है। और तभी इलिया बताता है कि अमेलिया डिनर करके अपने रूम में चली गई। और इसके बाद असाई अमेलिया के गेट पे जाता है और वहाँ पे काफी अजीबोगरीब आवाज आती है और इसके कारण असाई
काफी ज्यादा शर्माने लगता है और कमरे में से काफी प्यारी से आवाजें आ रही थी। और तभी असाई सोचता है कि आखिरकार एमेलिया कमरे में क्या कर रही है। तभी एमेलिया बोलती है कि जब असाई एमेलिया की बॉडी को छूता है तो उसकी बॉडी में कुछ अलग सा ही फील होता है। और ये सब सुन के असाई कमरे में जाता है, बोलता है कि तुम आखिरकार कमरे के अंदर कर क्या रही हो। तभी हमें पता लगता है कि एमेलिया वहाँ पे कांजी स्टडी कर रही है और उसके अंदर कुछ कठिन कठिन वर्ड थे जो कि एमेलिया से नहीं हो रहे थे। तभी एमेलिया बोलती है कि अगले हफ्ते टेस्ट भी है और मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे देश की लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना चाहती हूँ। और तभी असाई बोलता है कि क्या तुम कल फ्री हो। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें लाइब्रेरी में दिखाए जाते हैं एमेलिया और असाई। और तभी एमेलिया पूछती है कि आखिरकार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी असाई बोलता है कि अगर हम स्टडी तुम्हारे रूम में करते तो बाकी की लड़कियां कुछ गलत सोच लेती। तभी एमेलिया बोलती है कि तो कोई बात नहीं, उनको गलत सोचना है तो सोचने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद असाई एमेलिया का टेस्ट लेता है और उस टेस्ट में एमेलिया काफी ज्यादा खराब होती है। वहाँ पे एमेलिया ने कुछ गलत गलत वर्ड्स लिखे थे और तभी असाई उस वर्ड्स को मिटा के उसे फिर से आंसर लिखने के लिए देता है। और इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा था एमेलिया के अंदर। और तभी असाई बोलता है कि तो चलो फिर आज की स्टडी हम यहीं तक रहने देते हैं। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुफा सेंसे एमेलिया के लिए पुडिंग लेके आई थी, लेकिन एमेलिया वहाँ पे होती ही नहीं है। तभी असाई अपने रूम में सोने के लिए जाता है और तभी वो देखता है कि एमेलिया के रूम की लाइट जल रही है और वो समझ जाता है कि एमेलिया अभी भी स्टडी कर रही है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुफे सेंसे उनको पढ़ा रही होती है, लेकिन एमेलिया अभी भी कांजी की प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद वो लोग लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए जाते हैं और काफी टाइम बीत जाता है। और इसके बाद असाई बोलता है कि चलो अब हम चलते हैं। और तभी एमेलिया बोलती है कि तुम चले जाओ, मैं कुछ टाइम बाद आऊंगी। और तभी असाई बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो और हर एक चीज में परफेक्ट होना ये संभव नहीं है। मेहनत करना तो अच्छा है लेकिन हद से ज्यादा मेहनत करना वो अच्छा नहीं होता। तभी असाई बोलती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बोल रहे हो और मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए और इसके लिए मुझे मेहनत करना होगा और मुझे भी तुम्हारी लैंग्वेज सीखनी है। और इसके बाद एमेलिया रोते हुए चली जाती है। और इसके बाद घर पे वो सभी लोग डिस्कशन करते हैं क्योंकि एमेलिया जब घर पे आई थी तो वो रोते हुए सीधा अपने रूम में चली गई। और तभी कैरन असाई को बोलती है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। और तभी असाई बोलता है कि मैं एक बार उसे चेक करके आ रहा हूँ। और हमें रूम के अंदर एमेलिया दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होती है। और तभी असाई बाहर आता है और वो बोलता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। और इसके बाद वो रूम में आता है और एमेलिया के बगल में बैठता है और बोलता है कि सभी को तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही है और मैं तुमसे शाम के लिए। और तभी एमेलिया बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तभी असाई वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एमेलिया बोलती है कि मुझे अपने आप से नफरत है और मैं अपने आप से काफी ज्यादा गुस्सा हूँ और मुझे पता है कि तुमने जो भी कुछ बोला वो तुमने मेरी भलाई के लिए बोला है, लेकिन मैं तुम्हें समझने की जगह तुम पे ही गुस्सा करने लग गई। और असाई मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें भी मुझ जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी और मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे साथ शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। और क्या तुम मुझसे नफरत करते हो ना। और वो ये सब बोलते हुए काफी ज्यादा इमोशनल और रोने लगती है। तभी असाई बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करता हूँ। तुम इमोशनल हो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इंसान को इमोशनल भी होना चाहिए और तुम हार्ड वर्क भी करती हो और ये भी काफी अच्छी बात है। और अमेलिया जो होती है वो असाई की बातों को काफी गौर से सुन रही थी। और तभी असाई बोलता है कि जब तुमने ये बोला कि मैं तुम्हारी लैंग्वेज को मास्टर करना चाहती हूँ, इसके बाद मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। और इसके बाद वो अमेलिया के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम अपने आप से नफरत करती हो। और तभी अमेलिया को भी एक मेमोरी आता है और उस मेमोरी के अंदर भी एक लड़के ने ऐसे ही अमेलिया के सर पे हाथ रखा था। तभी अमेलिया असाई से पूछती है कि आखिरकार इस थैली में क्या है। तभी असाई बोलता है कि ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया है ताकि तुम कांजी को इजिली मेमोराइज कर पाओ। और ये एक मिनी नोट्स था जो कि असाई ने अमेलिया के लिए बनाया था। और तभी वो बोलता है कि शायद इससे तुम्हारी थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाएगी। और तभी अमेलिया उसको अपने शरीर से लगा के बोलती है कि मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी और तुम्हारा शुक्रिया असाई। और असाई भी काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और तभी हमें पता लगता है कि बाकी सभी लड़कियां बाहर से ये सब चीजें देख रही थी और वो सब बस यही दुआ कर रहे थे कि ये दोनों अंदर वो सब कुछ ना कर ले। और तभी असाई उन सभी को नोटिस कर लेता है और वो लड़कियां सभी वहीं पर गिर जाती है। तभी असाई पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी मुफा सेन से बहाना मारते हुए बोलती है कि मुझे लगा कि अमेलिया को पुडिंग चाहिए होगी। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे अमेलिया ने अपने चारों तरफ केवल कांजी वर्ड्स लिखे हुए थे। लिटरली उसने पूरे घर में मतलब कि कप के ऊपर और शीशे तक के ऊपर कांजी वर्ड्स लिख दिए थे। और सभी लड़कियां भी अपने नाम का कांजी वर्ड्स एमेलिया को सिखाने लगते हैं और एमेलिया भी उसे काफी जल्दी अडेप्ट कर लेती है। फिर इसके बाद हमें टेस्ट का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपना टेस्ट देते हैं। और फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे अमेलिया बोलती है कि
असाई अब मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगी। लेकिन तभी असाई उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कि आई हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ब्रेकफास्ट बनाने में। लेकिन तभी अमेलिया बोलती है कि तुम मदद मत करो, मैं उसकी मदद करूंगी। और अमेलिया खुश होती है, उसको देख के असाई भी वहाँ पे काफी खुश होता है। फिर हमें रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है। वहाँ पे अमेलिया के 70% नंबर आए होते हैं। और तभी कैरन बोलती है कि लगता है तुम काफी खुश लग रही हो। और तभी अमेलिया बोलती है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि कोई मुझे ऐसा मिल गया है जो कि मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करता है, ना कि मेरे रिजल्ट को। इसके बाद हमें असाई और यूशियो दिखाया जाता है जो कि फिर से लंच कर रहे होते हैं। और तभी यूशियो बोलता है कि अमेलिया थोड़ी डिफरेंट सा बिहेव कर रही है, कुछ हुआ है क्या? और तभी असाई बोलता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी असाई अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें उसे एक थैंक यू कार्ड मिलता है और वो अमेलिया ने लिखा था। और उसमें लिखा हुआ था कि तुम इसी तरीके से मेरे साथ स्टडी करते रहना। और वो पढ़ के वो काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ लव फ्लॉप्स का पार्ट 1 हो जाता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एनिमे कैसा लग रहा है और क्या ये मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।